हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। बस होली के रंग में रंगे हैं सब लोग इस समय, लेकिन इसी बीच आपके यूपीपीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा भी है, तो मुझे लगा कि कुछ मार्गदर्शन आपका होना ज़रूरी है इस बीच। तो आज का सेशन मैंने ये लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस बिंदु पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में चयनित होने वाले विद्यार्थियों का अभी ध्यान उधर कम जा रहा है और है इम्पॉर्टेंट मुद्दा। अब सवाल उठता है कौन सा मुद्दा है जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और विद्यार्थियों का ध्यान भी उधर कम जा रहा है, और यदि ध्यान जा रहा है तो उसका समाधान कैसे हो, ये चिंताएं भी बनी हुई हैं। तो अगर ध्यान नहीं जा रहा तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ, और यदि ध्यान चला गया तो उसका समाधान कैसे होगा वो समाधान बताना भी चाहता हूँ। मैंने आज का सेशन लिया है कि यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए करंट अफेयर्स की क्या रणनीति पर, करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति अपनाएं, करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति बनाएं, इस मुद्दे पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों का जैसे आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन की भूमिका रहती है, आप कह सकते हैं कि अगर लगभग 20% की भूमिका रहती है प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर की, तो क्या यही प्रतिशत मुख्य परीक्षा में भी है? बिल्कुल है। बस अंतर इतना है कि प्रीलिम्स का जब पेपर देते हैं तो उन क्वेश्चनों को छांट लेते हैं, इसलिए आपको दिख जाता है कि करंट अफेयर की भूमिका 20% है, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी करंट अफेयर की भूमिका 20% से कम नहीं है। और ये मैं उन करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं जो करंट अफेयर डायरेक्ट समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहेंगे। हालांकि पूरे पेपर में भी आप अपने पूरे विषय को करंट अफेयर से जोड़ के लिखने की भी कला सीखनी है। वो तो एक अलग है, वो तो एडवांस आपकी स्किल होगी, लेकिन जो अनिवार्य स्किल है वो क्या होनी चाहिए? एक अनिवार्य स्किल है कि आपके पेपर में जो 120 प्रश्न जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक आएंगे, उसमें कितनी भूमिका केवल ऐसे हैं या कितने प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। वो स्टैटिक पार्ट से होगा ही नहीं, वो मुद्दा आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा ही नहीं, वो मुद्दा आपके क्लास नोट्स में होगा ही नहीं। अगर आपने समसामयिक मुद्दों पर पकड़ नहीं बनाई है तो प्रश्न आपको छोड़ के आ जाना पड़ेगा, और उस पर यदि काम नहीं किया गया तो आप सिलेक्शन से वहीं बाहर हो गए। इसलिए गंभीर मुद्दा है, और इस गंभीर मुद्दे से सबसे पहले मैं परिचित कराना चाहता हूं, फिर उसका समाधान बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस गंभीर मुद्दे से परिचित होइए। जैसे कि जितने भी विद्यार्थी 2025 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो एग्जाम आपका जून के आसपास है। इस एग्जाम में आपको पता है जीएस के 6 पेपर हैं, जीएस के 6 पेपर हैं। प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न हैं, यानी कि टोटल हमें मेंस के लिए 120 प्रश्न तैयार करके जाने हैं, जिसकी तैयारी आप पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से कर रहे हैं, क्लास नोट्स के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ और भी अन्य सामग्री है उसके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन इन 120 प्रश्नों में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो विषय वस्तु से इतर हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक से अलग हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक से अलग हैं, उसे समझना बड़ा जरूरी है। टेक्स्ट बुक से जो अलग हैं उन प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 120 प्रश्नों में मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको विषय वस्तु से लेना देना ही नहीं है। सिलेबस पर टीचर ने भी क्लास में आपको नहीं पढ़ाया है, वो आपके क्लास नोट्स में भी नहीं है। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में भी नहीं है उसका उत्तर आपको एडिटोरियल के माध्यम से, अन्य सामग्रियों के माध्यम से, करंट अफेयर के मैगजीन के माध्यम से, कुछ संस्थानों के द्वारा निकाली गई समसामयिक मुद्दों की सामग्रियों के माध्यम से ही कवर करना होगा। यानी कि पूरे 120 प्रश्नों में आपके कम से कम 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनका संबंध आपके स्टैटिक सिलेबस से नहीं है, समसामयिक मुद्दों से है वो सिलेबस का हिस्सा, ऐसा नहीं है। वो समसामयिक मुद्दा ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका मसाला, उसका कंटेंट आपको किताब में नहीं मिलने वाला है। उसका कंटेंट आपको समसामयिक मुद्दों के आधार पर ही मिलेगा, समसामयिक मुद्दों के विश्लेषण पर ही मिलेगा।
यदि समसामयिक मुद्दों पर यदि आपका विश्लेषण नहीं है, उस पर पकड़ आपकी मजबूत नहीं है और नवीनतम जानकारी, नवीनतम आंकड़े आपके पास नहीं, तो आप फेल हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह देखा जाए, क्या हर विषयों में ऐसी संभावना है? तो संभावना किसमें है करंट अफेयर के अलग से सवाल बनने की, पहले उससे देख लिया जाए। कहां से प्रश्न करंट अफेयर के अलग से आते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम देखना चाहेंगे, कहां से प्रश्न करंट अफेयर्स के अलग से आते हैं, अलग से आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे, पहले सब्जेक्ट जान लीजिए। तो आप अगर शुरू करें तो इतिहास में केवल कला और संस्कृति, इतिहास में केवल आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का जो मुद्दा होगा वो समसामयिक मुद्दा आपसे बन सकता है। पिछले 6 महीने के खासकर 70%, 30% एक साल के भी। इतिहास से अगर आप बाहर आते हैं तो फिर ज्योग्राफी में अगर बात की जाती है तो कोई इसमें जितने भी मामले बनेंगे वो पर्यावरण, इन्वायरमेंटल होंगे। इंडियन और वर्ल्ड से बनने की संभावना कम होती है। कोई खास मुद्दा चर्चा में आ गया हो, कोई ज्वालामुखी आ गया, कोई नया उपग्रह आ गया हो, कोई और नया कोई मामला हो तो अलग फैक्टर है, वरना ज्योग्राफी में आपके पर्यावरण जो जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, इन्वायरमेंट से, और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को आपको वही पुरानी परंपराओं के आधार पर ही कंटेंट नहीं तैयार करना है। आपदा प्रबंधन की क्या नए तकनीक अब आ रहे हैं, क्या नई नीतियां आ रही हैं, उन नई नीतियों पर कवर करना है। नई चुनौतियां, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अभी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में जो आपकी लगी हुई जंगल की आग थी, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में है, एक डिजास्टर के रूप में है। वो डिजास्टर का मुद्दा फेमस है। अब उस मुद्दे पर आपको उत्तर तैयार ही कर लेना चाहिए अलग से। जो सिलेबस का मुद्दा तैयार करने में फंस जाएगा मामला, अब वो मुद्दा आपको आएगा कि विश्व में जंगल में बढ़ती हुई आगों के लिए कैसे निपटा जाए, इसके कारण क्या है, इसके क्या समाधान होने चाहिए, कौन सी नीतियां भारत को अपनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी जंगल की आग जैसी समस्या से भारत को भविष्य में न जूझना पड़े। बात समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? सॉरी। तो कला और संस्कृति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ये ज्योग्राफी वाले हिस्से में हो गया। उसके बाद जीएस पेपर 1 में एक सेगमेंट आता है भारतीय समाज। भारतीय समाज, यहां का भी करंट अफेयर आएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान तो आपका आएगा ही आएगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के करंट के मुद्दे आते ही आते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में यहां पर भी करंट का मुद्दा आपका आएगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भी आएगा। गवर्नेंस में भी करंट का मुद्दा आएगा। गवर्नेंस में भी करंट का मुद्दा आएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध का 50% सवाल ही करंट मुद्दे पर होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध पर 50% आपका प्रश्न ही करंट के मुद्दे पर होता है। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन चर्चा में होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य, वैश्विक स्वास्थ्य की चुनौतियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका, विश्व बैंक की भूमिका, आईएमएफ की भूमिका, जितने भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके, चाहे वो द6 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, लगातार ब्रिक्स का विस्तार हुआ, उसको लेकर के सवाल, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन को लेकर के करंट अफेयर के मुद्दे आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी में तो बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके भी करंट अफेयर के मुद्दे आपको तैयार करने होंगे। इन सब के अलावा ध्यान रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भी करंट अफेयर के मुद्दे, लगातार से जो सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा, मणिपुर में जो हिंसाएं हो रही हैं, उन सब के मुद्दों को लेकर के। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय, जो जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, सामाजिक न्याय, क्योंकि सामाजिक न्याय में जो आपका सिलेबस का हिस्सा है ना, सोशल जस्टिस में जो आपका सिलेबस है, जनजाति की समस्या, अनुसूचित जातियों की समस्या, स्लम बस्तियों की समस्याएं, वंचित समूहों की समस्याएं, भारत में शैक्षणिक व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, मानव संसाधन, जीएस पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस है उसके बहुत सारे जितने भी मुद्दे हैं सब करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं।
तो उसके करंट अफेयर के डायमेंशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, और जो स्टैटिक भी बनेगा उसमें भी करंट अफेयर का तड़का चाहिए। ये तो मैं केवल उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जहां करंट अफेयर का ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है, जहां पर करंट अफेयर का ऐसा प्रश्न बन सकता है जो एकदम विषय वस्तु से हटकर केवल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी। सामाजिक न्याय के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका सवाल मोस्टली करंट अफेयर का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जीएस पेपर 4 में करंट अफेयर की ऐसी कोई तैयारी आपको नहीं करनी है। केस स्टडी से कुछ प्रश्न आ जाए तो अलग फैक्टर है। उसके साथ ही साथ जीएस 5 और 6, उत्तर प्रदेश 5 पेपर जो आपका है, यूपी के जो 2 पेपर हैं जीएस 5 और जीएस 6, इस मुद्दे में तो बगैर करंट अफेयर के संभव है ही नहीं। इतने सारे मुद्दों की करंट अफेयर की अलग से नोट्स बनाइए, और इतने सारे मुद्दों में मिनिमम 20 सवाल आपके करंट अफेयर के आएंगे, मैक्सिमम 30 तक सवाल आ सकते हैं। और अगर आप उसी पारंपरिक आधार पर अपनी तैयारी करते रहे तो 20 से 30 सवाल ऐसे आएंगे जिनको आपको अनुमानतः आंसर लिखना पड़ेगा, आपके पास रणनीतिक या प्री प्लान्ड आंसर नहीं रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज को लेकर प्री प्लान्ड है ही नहीं है, अकस्मात वो प्रश्न आएगा तो खाना पूर्ति होगी, उत्तर में गहराई नहीं रह जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी इस बात को समझ लेंगे कि हमारे पूरे जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक इतने सब्जेक्ट ऐसे, सेगमेंट ऐसे हैं जिसका समसामयिक मुद्दे की अलग से हमारी तैयारी होनी चाहिए पिछले 1 वर्ष का। कितने का? पिछले 1 वर्ष का। पिछले 1 वर्ष की तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। पिछले 1 वर्ष की कंप्लीट तैयारी आपकी होनी चाहिए इसमें। वैसे हम जानकारी के लिए बता दें, 70% प्रश्न, जैसे आपका जून में एग्जाम हो रहा है तो दिसंबर से लेकर के मई तक के 70% सवाल फंस जाते हैं, लेकिन 30% के लिए आपको पीछे और 6 महीने जाना पड़ता है। इसलिए आपको बताया जाता है 1 साल की करंट अफेयर की तैयारी रखिए अपनी मेंस के लिए, 1 साल की तैयारी रखिए। ये तो मैंने पहले आपको अवेयर किया कि ये ऐसे मुद्दे हैं। आपके मुख्य परीक्षा में 120 सवालों में 20 से 30 सवालों की भूमिका करंट अफेयर की होने वाली है, जो आपको किताब में, क्लास नोट्स में नहीं मिलेगा, जिसको आपको स्वतः तैयारी करनी पड़ेगी, जिसको आपको स्वतः तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है अभी हम लोग ऐसे प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ सामग्रियां हम लोग भी उपलब्ध करा सके आपके लिए, कुछ काम आसान कर सके। लेकिन अभी ऐसी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए समय लग सकता है। लेकिन मैं आपको पहले से तैयार होने के लिए मैं आपको अभी आज मार्गदर्शन कर रहा हूं। भविष्य में इसके लिए कुछ मदद हम कर सकते हैं जरूर आपकी, लेकिन अभी मैं आपको केवल अवेयर कर रहा हूं। तो इतने सारे मुद्दों के लेवल को हमें क्या करना चाहिए, इन सब का अलग से पिछले 1 साल का करंट अफेयर के को आधार बनाकर मुख्य परीक्षा के लेवल पर अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। पहले झांक कर देखिए कि साल भर में इन सारे विषयों को लेकर कौन कौन से मुद्दे चर्चा में रहे। अब कैसे समझ में आएगा कौन कौन से मुद्दे चर्चा में हैं, इसके लिए आपको अपना सिलेबस देखना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने मेंस का पाठ्यक्रम देखिए। सबसे पहले अपने आप मेंस का पाठ्यक्रम देखिए, सबसे पहला काम कीजिए, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम नहीं क्लियर होगा तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमें कौन से मुद्दे की तलाश करनी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, अगर मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें से कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे पिछले साल भर में जहां से सवाल बन सकते हैं, इसमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं, आप वो भी 2024 पिछले 1 वर्ष में जो सिलेबस का हिस्सा हो। जैसे अभी आपको लोकसभा में 2000 चुनाव हुआ था, कुछ दिन पहले अभी आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, तो निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह लगे ना। निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर, निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर लगातार प्रश्न बने। हालांकि मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूं, पॉलिटी को लेकर के मैं जरूर एक सेशन ऐसा ले लूंगा कि कौन कौन से साल भर के हॉट मुद्दे रहे, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनकी चर्चा मैं जरूर करूंगा यूट्यूब पर बीच बीच में, जब तक आपकी मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती है। कुछ हम लोग यूट्यूब पर जरूर इसके लिए सेशन चलाएंगे, बाकी कंटेंट को लेकर भविष्य में बताएंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे निर्वाचन आयोग चर्चा में रहा, तो इस पर समसामयिक मुद्दों को लेकर हमें जानकारी रखना चाहिए। लगातार यूसीसी को लेकर के मांगे बढ़ती जा रही हैं। अभी उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू भी कर दिया, उत्तराखंड ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू भी कर दिया, ये सिलेबस का हिस्सा है। तो यूसीसी को लेकर के वर्तमान में सवाल बन सकता है समसामयिक मुद्दों को लेकर के।
वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार चर्चा चल रही है, इसके लिए आपका विधेयक भी आ गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस पे आपको कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके चुनौतियां क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लाभ क्या होंगे, इसके दोष क्या होंगे, कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, इसके लिए कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये सब मुद्दों को लेकर कंप्लीट आपकी तैयारी होनी चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को लेकर के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के कुछ निर्णय आया था। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, तो यहां पर मुद्दा इंपॉर्टेंट रहा, इस पर भी आपका सवाल बन सकता है। निर्वाचन आयोग पर सवाल बन सकता है, यूसीसी पर सवाल बन सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सवाल बन सकता है करंट अफेयर का, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को लेकर बन सकता है। कुछ नवीनतम मौलिक अधिकारों की सूची में अगर न्यायालय के कुछ निर्देश आए हों जिसको शामिल किया गया हो, नवीनतम फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में जो शामिल किए गए, जो छवि चर्चा में रहे, शामिल किए गए जो चर्चा में रहे, उनको लेकर के देख सकते हैं आप। उसके बाद आपने देखा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहें। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आज मैं बता नहीं रहा हूं। आज मेरा उद्देश्य यह है केवल आपको अवेयर करना और उसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाना, केवल यह बताना आज का उद्देश्य मेरा है। किसी दिन आऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, पूरे पॉलिटी का पूरा मुद्दा दिखा दूंगा साल भर का कि कौन कौन से मुद्दे पर आपको पकड़ बनानी है, कैसे बनानी है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि इन मुद्दों पर आपको समसामयिक मुद्दों के आधार पर अपनी आंसर राइटिंग तैयार करनी है। उसी तरीके से अपना पाठ्यक्रम देखिए, सिलेबस देखिए और पिछले 1 वर्षों में 12 महीने में कंटेंट ढूंढिए। अब कंटेंट रिसोर्स क्या अपना ले सर, इसके लिए हम लोग 1 वर्ष का इन सारे सिलेबस के आधार पर 1 ईयर में इन सारे मुद्दों को लेकर के 1 ईयर में इन सारे मुद्दों को लेकर के हम अपना रिसोर्स क्या रखें, देखिए इसके रिसोर्स अगर 1 साल के लेने हैं, कुछ सरकारी वेबसाइट देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट की साइट्स देख सकते हैं, कुछ सरकारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ कोई मेंस लेवल की मैगजीन मार्केट में आप जाएंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, इतने अवेयर हैं कि आप मेंस की मैगजीन का अंदाजा लगा सकते हैं ये मेंस लायक है या नहीं। हालांकि ऐसे परीक्षा मंथन भी अंतिम समय में अपने कुछ कंटेंट निकालती है, ऐसे कुछ कंटेंट निकालती है। हो सकता है दृष्टि भी, मतलब आंख वाली दृष्टि यानी घटना चक्र भी इसको लेकर के कोई कंटेंट निकाले, ऐसा हो सकता है। मार्केट में आप जाएंगे, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे संस्थानों के कंटेंट आते हैं। इतनी समझ तो आपको है कि किसी पुस्तक को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस संस्थान का कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, किसकी भाषा शैली, किसका फ्रेमिंग, किसका गुण दोष चुनौतियां समाधान और कंटेंट अच्छा है, ये मूल्यांकन आप कर सकते, इतने अवेयर हैं। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को गाइड नहीं कर रहा हूं जो प्रीलिम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं ऐसे विद्यार्थियों को गाइड कर रहा हूं जो हमसे भी बड़े हैं, कुछ लोग इसमें जो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, जो हमसे भी ज्यादा अनुभवी हैं और बिगिनर भी हैं। तो प्रीलिम्स निकाल लिया तो इतने आप समझदार हैं कि अच्छा और बुरे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप अपने तरीके से मार्केट में जाइए, इसके लिए कोई एक, बहुत सारी नहीं, कोई एक जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे, बहुत सारी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नाम ले सकता हूं, विजन के क्लास नोट्स के रैप में मेंस 365 करके आती है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर पेपर के लेके आइए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी संस्थान के नोट्स, कुछ मार्केट की मैगजीन का सहारा ले लेंगे तो आपको यह नहीं ढूंढना होगा कि साल भर के करंट अफेयर के मुद्दे क्या थे, वो काम 10-12 लोगों की टीम मिलकर खुद कर दी है, वो मेहनत आपकी बच जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब केवल आपको उन्हीं मुद्दे को बांचना है, अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना है। रिसोर्स आवश्यकता से अधिक मत रखिएगा, अच्छे से मूल्यांकन करके 2-3 लोगों से राय लेकर के, बातचीत करके, अपने हिसाब से कुछ मैगजीन को थोड़ी देर बुक स्टॉल पे पढ़ के जिसका निर्णय लीजिएगा, केवल हर विषय की एक लीजिएगा। अच्छा, यह संभावना होती है कि किसी भी संस्था की, किसी भी पब्लिकेशन की हर विषय के नोट्स उतने गुणवत्तापूर्ण हो, यह नहीं होता।
ऐसा कई बार होता है कि किसी का साइंस का नोट्स करंट अफेयर बड़ा अच्छा आ गया है, किसी का इकोनॉमी का बहुत अच्छा आ गया है, किसी का आईआर का बहुत अच्छा आ गया है, तो ऐसा बदलाव पब्लिकेशन का और संस्थानों का आप कर सकते हो, माहौल पता चल जाता है। सोशल मीडिया का समय है, इसमें जंगल की आग की तरह कोई भी अच्छाइयां फैलती हैं, कोई बुराइयां फैलती हैं, ये अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को। मैं किसी एक विशेष पब्लिकेशन को आपको नहीं थोपना चाह रहा हूं, मैं किसी विशेष संस्थान को आपको नहीं थोपना चाह रहा हूं, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ रहा हूं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, सरकारी वेबसाइट का इसमें सहारा आप ले सकते हैं, कुछ शिक्षण संस्थान के नोट्स ले सकते हैं, कुछ शिक्षण संस्थान के आप नोट्स ले सकते हैं। इन तीन को आधार बना करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी आप पूरे साल भर की कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी मैगजीन में, किसी भी शिक्षण संस्थानों के नोट्स में कुछ ऐसे बहुत सारे तथ्य रहेंगे, कंटेंट रहेंगे जिसकी जरूरत आपकी नहीं है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हम अपनी तैयारी जो मेंस लेवल की करें उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित करेंगे, और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा उस मुद्दे का, किसकी ये मुद्दा अब आएगा। अगर मान लीजिए यूसीसी आप पढ़ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ रहे हैं, इसकी भूमिका ये लिखेंगे, बॉडी लाइन ये लिखेंगे, चुनौतियां ये लिखेंगे, दोष ये लिखेंगे, समाधान ये लिखेंगे। अब सवाल जैसे रहेगा वैसा लिख देंगे। मसाला आपके पास तैयार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको टिक नहीं मारना, आपको लिखना है। ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं है, ये मुख्य परीक्षा, यहां लिखना है, और लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। केवल 4 प्रीलिम्स में क्या होता है, उत्तर आपके सामने बताना होता है, ये वाला उत्तर है, और मेंस में उत्तर आपके सामने नहीं होता, प्रश्न आपके सामने होता, उत्तर अपने दिमाग से निकालना होता है। इसके लिए आपको जानकारी चाहिए, तथ्य चाहिए, समझ चाहिए, कायदे के 4 पॉइंट चाहिए। इसलिए मेंस का अच्छे से पूरा नोट्स बनाइएगा, किसी मैगजीन को लेकर के, किसी पत्रिका को लेकर के, कोई सरकारी वेबसाइट के कंटेंट को लेकर के अपना नोट्स टॉपिक वाइज बनाते रखिएगा, उसको रखते चलिएगा। इससे 2 फायदे होंगे। जो ये 20-25 प्रश्न अलग से करंट अफेयर के मुद्दे के आएंगे, वो दूसरों की तुलना में आप शानदार तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और मान लीजिए उससे संबंधित मुद्दा समसामयिक का अलग से नहीं आया, सीधा निर्वाचन आयोग पे ही सवाल आ गया कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बताते हुए वर्तमान की भूमिका को स्पष्ट करिए, तो सब बच्चे केवल स्टैटिक पॉइंट लिखेंगे, आप उसको करंट अफेयर का तड़का लगा के लिखेंगे, और आपका आंसर उससे मजबूत हो जाएगा, 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो यही लड़ाई है, बता दे रहे हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले मुख्य परीक्षा में जितने भी पहुंचते हैं, योग्य सब है, लेकिन उसमें से जो विशिष्ट होगा वो चयनित हो जाएगा, और उसी विशिष्ट बनने के लिए हर प्रश्न में आधे नंबर आपको इंक्रीज करना है। दूसरे से कंपटीशन है ना, पछाड़ना है तब आगे बढ़ना है। आधा नंबर हर एक प्रश्न में आगे आधा खींचना है। कैसे खींचें, कहां से लाएं सौंदर्यीकरण, कैसे बनाएं उत्तर को प्रमाणिक, कैसे भूमिका और कंक्लूजन को सारगर्भित करें, कैसे डायग्राम फ्लोचार्ट का प्रयोग करें, कैसे करंट अफेयर को जोड़ें, कैसे हम सरकारी आंकड़ों को ऐड कर पाएं, यही तो करना है आपको। तो ये समसामयिक मुद्दे जो अपने आप आंसर में जोड़ेंगे ना, तो दूसरों से उत्तर आपका विशिष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि 10 कॉपियां जब एग्जामिनर को मिलती है, 1 कॉपी 8 कॉपी में एक जैसा उत्तर होता है, एक ही पैराए पे, वही लक्ष्मीकांत वाला, वही टीचर के नोट्स वाला। जो वही 3 बच्चा उन 7 बच्चों से विशिष्ट पॉइंट डाल देता है, वैसी की इंटरव्यू कॉल भी होगी, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। मैंने पूरा रामबाण तरीका आपको बता दिया, पूरी जड़ बता दिया। इस जड़ पे काम कर लो, क्योंकि तरीका बताना आसान है, तरीका सोच लेना भी आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन, धरातल पर व्यवहारिक रूप से प्रभावी ढंग से उसका उपयोग, यह थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कर दिया कि आप केवल अगर स्टैटिक तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपके 120 प्रश्नों में 20 से 30 सवाल समसामयिक मुद्दों कोई अलग से आने वाले हैं। यदि उस पर आपने तैयारी नहीं की तो आप फेल होने वाले हैं। कहां से वो तैयारी करना है, किस सेगमेंट से आएगा, मैंने सेगमेंट दिखा दिए। उस सेगमेंट की का नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको रिसोर्स बता दिया, किसका प्रयोग करना है, कैसे करना है। इसको आप अपनाते हुए अभी से काम करना प्रारंभ कर दीजिए। यह वादा मैं आपसे जरूर करता हूं। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, पॉलिटी को लेकर साल भर के करंट अफेयर के जो मुद्दे होंगे, मैं जरूर यूट्यूब पर उसके कुछ नॉलेज आप लोगों को दूंगा। और मैं टीम से बात करूंगा, होली का अवकाश जैसे ही समाप्त होता है, कि अपनी कंटेंट टीम से, कि अगर हम लोग अंतिम समय में विद्यार्थियों के लिए ऐसी मैगजीन और ऐसे कंटेंट सभी विषयों को जो मैंने बोर्ड पर लिखा है अगर उपलब्ध करा सका, तो निस्संदेह रूप से मुख्य परीक्षा में आपको बेहतर लाभ मिल जाएगा। और उद्देश्य यही है कि मुख्य परीक्षा में कैसे दूसरों की तुलना में हम कुछ नंबर इंक्रीज कर सकें अपने समसामयिक मुद्दों से। तो उम्मीद करते हैं बात आप लोग समझ गए होंगे। बस अंतिम बात बता के सेशन समाप्त करता हूं। ध्यान रखिएगा, इस समय आपका जो है
उत्कर्ष ऐप में यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, 100% तक का कैशबैक चल रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे आंसर राइटिंग बैच भी शुरू किए हैं, कॉपी चेकिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। उस सारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको छूट भी मिल रही है। विशेषकर यूपीपीसीएस में चयनित होने वाले प्रीलिम्स में चयनित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष छूट दी ही जा रही है। तो लेकिन ये ऑफर आपको 9 मार्च से 22 मार्च तक है। इसके अलावा जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने स्कोर को बेहतर करना चाह रहे हैं, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आपको छूट मिल रही है। हालांकि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज केवल 750 की है, मेंस की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा इससे महंगी है, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं महंगी है। अलग से आप कंटेंट भी चाहते हैं तो उत्कर्ष बुकशाला के जितने भी नोट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उस पर भी आपको 90% तक की छूट चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको आंसर राइटिंग बैच लेना है, आपको कॉपी चेकिंग प्रोग्राम में शामिल होना है, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज लेना है, अपनी सुविधा अनुसार आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर केवल 22 मार्च तक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग केवल आज का वीडियो देखेंगे या इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी में परिवर्तन लाएंगे। आज से मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग के लिए आप अपनी तैयारी में बदलाव करेंगे। आज से ही अपने रिसोर्स को ढूंढना शुरू कर देंगे और इन विषयों पर नोट्स बनाकर अपनी आंसर राइटिंग तैयार करना प्रारंभ कर देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि कोशिश करेंगे आगे कंटेंट के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपकी मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर पे कुछ मदद कर पाएं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में हम आपकी मदद करते रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।